नमो गणपते दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महान प्रलंकारी युद्ध के बारे में जो कि भूतकाल में इस तरह से हुआ था, जिसमें सभी ऋषि मुनि, देवता, यहाँ तक भगवान विष्णु ने भी युद्ध किया था। यह युद्ध इतना भयंकर और प्रलंकारी था जिसे देखने पर स्वयं देवता भी डर गए थे। चारों तरफ केवल विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा था और जो भी इसे देखता था वह प्रलय का अनुभव करता था। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे इसकी पटकथा लिखी गई थी, तो हम शुरू से पूरे विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। इस युद्ध की कहानी तभी से शुरू हो जाती है जब दक्ष की पुत्री सती ने अपने पिता की मर्जी के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया था। वो दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पहले से ही पसंद नहीं करते थे। इसका कारण था उनके पिता ब्रह्मदेव का भगवान शिव के द्वारा उनके शीश का खंडन करना। तब से दक्ष प्रजापति भगवान शिव को अपना शत्रु समझने लगे थे। एक बार विवाह के पश्चात दक्ष प्रजापति किसी सभा में जाते हैं। वहाँ भगवान शिव भी मौजूद होते हैं। सभी लोग दक्ष प्रजापति को देखकर प्रणाम करते हैं, परंतु भगवान शिव ना तो खड़े होते हैं, ना ही उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। यह बात उन्हें पसंद नहीं आती और वह मन ही मन इस बात का बदला लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान शिव ने उन्हें नीचा दिखाया है, इसलिए वह भी भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए अनेकों तरकीब सोचने लगते हैं। इसी भावना के चलते प्रजापति एक बहुत ही विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं और इस यज्ञ में भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं देते, अपितु बाकी बचे जितने भी देवी देवता हैं सभी को बुलाते हैं। जब यह बात सती को पता चलती है कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है और उन्हें निमंत्रण नहीं दिया है, तब भी वह बिना निमंत्रण के उनके घर चली जाती है और वहाँ पर भगवान शिव को लेकर वाद विवाद होने लगता है। परंतु जब दक्ष सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और भगवान शिव के भेजे हुए गणों के सामने माता सती का अपमान करते हैं और भगवान शिव के अपमान में भी काफ़ी शब्द बोल देते हैं, यह सब सुनकर माता सती को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और उन्होंने अपने पिता को कठोर वचन कहने आरंभ कर देती है और अपने शरीर का वहीं त्याग कर देती है। जब भगवान शंकर को उनके गणों द्वारा तथा नारद मुनि द्वारा यह समाचार मिलता है कि माता सती ने आत्मदाह कर दिया है, नंदी एवं बाकी गणों ने बताते हैं। जब वह वहाँ पर माता सती के लिए युद्ध वहाँ पर उन लोगों से लड़ाई करने लगते हैं, तो इस पर भृगु ऋषि वहाँ अपने तपोबल से राक्षसों का निर्माण करते हैं और उनसे युद्ध करके उनके गणों को परास्त कर देते हैं। यह सुनकर भगवान शिव को अति क्रोध आ जाता है और भगवान शिव, दक्ष, उनके सलाहकार, उनकी सेना तथा उपस्थित जितने भी देवी देवता हैं सभी को दंड देने का निर्णय करते हैं। वह अपनी जटा को निकालकर रोषपूर्वक चट्टान पर दे मारते हैं, जिससे एक महाबली वीरभद्र उत्पन्न होते हैं। वे वीरभद्र सब काम करने में समर्थ और महाभयंकर थे। भगवान शंकर की दूसरी जटा से भद्रकाली उत्पन्न होती है। उनका दृश्य भी विशाल और अति भयंकर था। वह करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। क्रोध से भरे भगवान शंकर ने दोनों को कहा, जाओ और दक्ष के यज्ञ का नाश कर दो और उसका मस्तक काटकर मेरे सामने लाओ, और यदि कोई देवता, यक्ष, गंधर्व अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए प्रस्तुत हो तो उसे भी भस्म कर डालना। भगवान शिव की आज्ञा पाकर दोनों दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। वे दोनों एक बहुत ही भयंकर विशाल रथ पर सवार थे। उनके रथों को शेर खींच रहे थे। भगवान शिव ने उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया था, जो प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी थे। भद्रकाली के साथ उनकी शक्ति जैसे काली, चामुंडा, कात्यायनी आदि भी उनके साथ थी। दूसरी ओर यज्ञ में दक्ष और देवताओं को अशुभ लक्षण दिखाई देने लग गए थे। यज्ञशाला में धरती डोलने लगी एवं वहाँ उपस्थित देवी देवता, ऋषि मुनि सब भयभीत होने लग गए थे। वहाँ उपस्थित कुछ लोग तो वहाँ से भाग निकलने में ही अपनी समझदारी समझते थे। लेकिन जब वह जाने लगे, उसी बीच भद्रकाली और वीरभद्र अपने साथियों के साथ वहाँ के भारी इलाके में पहुँच गए थे और सब कुछ तहस नहस करने लगे। उन दोनों ने वहाँ पर प्रलय मचा दी थी और जैसे ही वह सेना के सामने आए, सेना उन
से युद्ध करने लगी। कुछ ही क्षण में उन्होंने सारी सेना का नाश कर दिया एवं वह दक्ष के यज्ञ की तरफ बढ़ने लगे। यह देखकर जब पहरेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पहरेदारों के सर को धड़ से अलग कर दिया। देख जितने भी देवता वहाँ मौजूद थे उन्होंने स्वयं ही युद्ध करने की सोची और यज्ञ की रक्षा करने के लिए वह अपने वाहनों के ऊपर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करने लगे। सभी देवता बड़े ही वेग और अपने दिव्यास्त्रों के साथ शिवगणों से युद्ध के लिए तत्पर हो गए और उन्होंने शिवगणों से युद्ध करना आरंभ कर दिया। शिवगणों और देवताओं में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। चारों तरफ प्रलय का सा माहौल हो गया था। घोर युद्ध के बाद सभी देवता पराजित हो गए और भागने लगे। वीरभद्र क्रोध में भरकर बोले, तुम सभी इस दुष्ट के समर्थन में अंधे हो गए हो। तुम सभी भगवान शिव के अपराधी हो। वीरभद्र ने वहाँ बग की आंखें निकाल ली, भूषण के दांत तोड़ दिए और सरस्वती जी की नाक काट डाली। काली की भी वहाँ उकार भरने लगी। जो भी मौजूद था वह भय से कांपने लगा। भद्रकाली और उनकी साथी शक्तियों ने सभी बचे हुए अभिभावकों को निर्दयता से मारना आरंभ कर दिया। वह मृत्यु के समान ध्वनि उत्पन्न करते हुए वहां तांडव करने लगी। वीरभद्र ने वरुण देव का चंवर नष्ट कर दिया। वह इंद्रदेव के वज्र को भी निष्क्रिय कर दिया। जब सभी देवता पराजित हो गए और तब भंग हो गया तो वह सभी प्रजापति दक्ष की ओर बढ़ने लगे। यह देख प्रजापति दक्ष भयभीत हो उठा और श्री हरि विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। वह बोला, महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने यह यज्ञ किया है, आप ही इसकी रक्षा करें। इस प्रकार वह भगवान शिव की तरह तरह से स्तुति करने लगा। प्रजापति बोला, महाप्रभु, आपने मुझे रक्षा का वरदान दिया था, अब कृपा इस संकट की घड़ी में मेरी रक्षा कीजिए। आप ही मुझे इन दुष्टों से बचा सकते हैं। इतना कहते हुए वह भगवान के चरणों में गिर गया। पर भगवान विष्णु प्रजापति दक्ष से कहते हैं, हे प्रजापति दक्ष, यह वीरभद्र भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ है। यह महाभयंकर प्रलय के समान है। यह सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये करना चाहे और उसे यह पूरा ना कर सके। अगर भगवान शिव ने इन्हें यज्ञ भंग करने का आदेश दिया है तो मेरी बात पूर्णतः सुनो, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं भी चाहूँ या समस्त देवता चाहे मिलकर भी इन्हें नहीं रोक पाएंगे, परंतु क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और भक्त की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है, इसलिए मैं इनसे अवश्य ही लड़ाई करूँगा और इन्हें रोकने का पूर्ण प्रयास करूँगा। भगवान विष्णु दक्ष को समझा ही रहे थे, इतने में वीरभद्र वहाँ आ जाते हैं। तदंतर भगवान विष्णु वीरभद्र के पास जाते हैं। उन दोनों में आपस में वार्तालाप होने लगता है। इसके बाद वह युद्ध आरंभ करने लगते हैं। दोनों के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध होने लगता है, लेकिन अंत में वीरभद्र भगवान विष्णु के चक्र को निस्तेज कर देते हैं और उनके सारंग धनुष्य के भी 3 टुकड़े कर देते हैं। भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। इसके बाद वीरभद्र दक्ष की छाती पर पैर रखता है और उसकी गर्दन तोड़कर यज्ञ कुंड में डालकर उसे भस्म कर देता है। कार्य पूरा होने के बाद वह भयंकर हुंकार भरने लगते हैं, जिसे देखकर सभी देवी देवता भय से कांपने लगते हैं। वे अपने अपने लोकों से यह सब देख रहे थे। इंद्र अपने स्वर्ग से, ब्रह्मदेव सतलोक से एवं विष्णु भगवान वैकुंठ से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन कोई भी वहां आने की हिम्मत नहीं कर पाता। जब वीरभद्र और भद्रकाली वापस चले जाते हैं तो सभी देवता वैकुंठ लोक जाते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगते हैं कि इस यज्ञ में जो अनर्थ हुआ है उसे सब ठीक करे। इसके लिए भगवान विष्णु उन्हें समझाते हैं कि यह जो भी कार्य हुआ है यह बहुत ही निंदनीय है। दक्ष ने बहुत ही तुच्छ कार्य किया था। किसी को नीचा दिखाकर यज्ञ अगर किया जाए तो वह कभी भी सफल नहीं होता। दोस्तों, इससे हमें एक सीख यह भी मिलती है कि हमें जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें हम किसी को भी नीचा ना दिखाएं। अगर ऐसा करते हैं तो इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई भी अच्छा कार्य भी करते हैं तो वह कभी भी सफल नहीं होता। इसके बाद भगवान विष्णु सभी को लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं और उनकी स्तुति करने लगते हैं। जिसके बाद भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शिव दक्ष को पुनः जीवित कर देते हैं और जितना भी वहाँ नुकसान होता है, जिस
की आँख फोड़ दी जाती है, हाथ तोड़ दिया जाता है, मुँह तोड़ दिया जाता है। जिस देवताओं को घायल कर दिया जाता है उन सबको भी पुनः स्वस्थ कर देते हैं।